गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जो अब तक हमने पढ़ा था वो प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर अभी हमने देखे थे इससे अभी पहले ही वीडियो में। तो फर्स्ट हमारा जो प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर होता है वो कौन सा होता है उसको देखेंगे अब। ठीक है, तो फर्स्ट प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर हमें जो पढ़ना है वो होता है ऑक्सिन। वैसे आपको डिटेल इनकी उससे पढ़नी है एनसीईआरटी से। ऑक्सिन्स, जो ऑक्सिन होता है ये होता है बेसिकली वीक वीक ऑर्गेनिक वीक ऑर्गेनिक एसिड्स। ये कैसा होता है? वीक ऑर्गेनिक एसिड होता है जो बेसिकली इंडोल इंडोल डेरिवेटिव होता है। क्या होता है? इंडोल डेरिवेटिव। डेरिवेटिव्स, इंडोल डेरिवेटिव्स। ठीक है, अब क्या होता है अगर हम बात करते हैं, सबसे पहले इसकी जो हाइपोथेसिस थी वो दी थी चार्ल्स डार्विन ने। लिखेंगे चार्ल्स डार्विन। चार्ल्स डार्विन conducted his experiment conducted his experiment concerning on canary grass canary grass and observed phototropism. observe phototropism। ठीक है, इसके बाद लेकिन डिस्कवरी जो है, क्रेडिट जो है इसका डिस्कवरी का वो जाता है वेंट को। यानी कि वेंट इज, साइंटिस्ट का नाम है वेंट इज credited Went is credited for the discovery of ऑक्सिन। डिस्कवरी ऑफ ऑक्सिन। तो अब इसमें देखो बेसिकली अगर हम बात करते हैं क्या इसको कहाँ सिंथेसाइज होता है, क्या करता है ये, तो अगर हम उसकी बात करते हैं तो इसमें सबसे पहले ये जो सिंथेसाइज होता है मेनली एपिसिस होगा और एक्सिबिट पोलर ट्रांसपोर्ट। ठीक है, तो यानी कि क्या होगा? synthesized mainly in synthesized synthesized mainly in कहां पर होगा? एपिसिस and exhibit
and exhibit polar transport. Polar transport. पोलर ट्रांसपोर्ट, ठीक है, थ्रू पैरेनकाइमा, थ्रू पैरेनकाइमा, मतलब किसके थ्रू होगा ट्रांसपोर्ट? पैरेनकाइमा के थ्रू। पैरेनकाइमा, ठीक है। इसका बायो एसे है, बायो एसे ऑफ एक्सिन। बायो एसे होता है इसका अवीना, बहुत इंपॉर्टेंट है, अवीना कर्वेचर टेस्ट। कौन सा टेस्ट होता है? अवीना कर्वेचर टेस्ट, ठीक है। तो अब इसके बाद अगर मैं इसके कुछ एग्जांपल्स की बात करता हूं जो डेरिवेटिव्स हैं इसके, तो इसका जो डेरिवेटिव होता है, तो डेरिवेटिव कौन सा है इसका? ट्रिप्टोफॉर्म, यानी कि प्रिकर्सर ऑफ, यानी किससे बनता है? प्रिकर्सर, प्रिकर्सर ऑफ ऑक्सिन इज, प्रिकर्सर्स ऑफ ऑक्सिन इज ट्रिप्टोफैन अमाइनो एसिड, बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्रिप्टोफैन अमाइनो एसिड, ट्रिप्टोफैन अमाइनो एसिड, ये इसका प्रीकर्सर होता है, जो कि क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, ठीक है। और अगर हम बात करते हैं इसके कौन कौन से होते हैं, ठीक है, कौन कौन से हैं अदर एग्जांपल्स जो होते हैं इसके, इसका होता है इंडोल एसिटिक एसिड। अदर एग्जांपल की बात कर लेते हैं, तो वो है सबसे पहला इंडोल, इंडोल 3 एसिटिक एसिड, इंडोल 3 एसिटिक एसिड। दूसरा कौन सा होता है? इंडोल 3 प्रोपियोनोइक एसिड, इंडोल 3 इंडोल 3 प्रोपियोनिक एसिड, इंडोल 3 ब्यूटेरिक एसिड, इंडोल 3 ब्यूटेरिक एसिड, ब्यूटेरिक एसिड, और नेफ्थलीन एसिटिक एसिड, नेफ्थलीन नेफ्थलीन एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? आई ए ए, इसको आई पी ए, इसे बोलेंगे आई बी ए, और ये जो है हमारा ये एन ए ए। इसके अलावा
जो हमारे पास सिंथेटिक ऑक्सीजन होते हैं, ठीक है, तो बेसिकली वो होता है हमारा 2,4-D और 2,4,5-T। ये होता है 2,4-D, दूसरा 2,4,5-T। ये सब हमारे कौन से हैं? ऑक्सीजन होते हैं, ठीक है, ये सब हमारे ऑक्सीजन होते हैं। अब इसमें अगर हम बात करते हैं ऑक्सीजन का यूज क्या होता है या फिर फंक्शंस क्या होते हैं, देखो फंक्शंस होता है इसका सबसे पहला, अगर मैं फंक्शन की बात करता हूं तो ये जो होता है कौन हमारा ऑक्सीजन, ये सेल डिवीजन को प्रमोट करेगा, किसमें? कैम्बियम में, और रूट फॉर्मेशन में हेल्प करेगा, ठीक है। तो यानी कि इसका सबसे पहला फंक्शन होता है, इसके फंक्शंस देखते हैं। फंक्शंस सबसे पहला है इसका प्रमोट सेल डिवीजन, सेल डिवीजन, सेल डिवीजन, ठीक है। दूसरा फंक्शन है सेल एनलार्जमेंट, सेल को एनलार्जमेंट कराएगा, या सेल एलोंगेशन, एलोंगेशन, ठीक है। रूट फॉर्मेशन, मेन रूटिंग हार्मोन होता है ये, रूट फॉर्मेशन, और कौन सी? एडवेंटिशियस रूट फॉर्मेशन, ठीक है। और क्या होता है? रेस्पॉन्सिबल फॉर रेस्पॉन्सिबल फॉर फोटोट्रोपिज्म, responsible for phototropism and geotropism, geotropism इन दोनों चीज के लिए रेस्पॉन्सिबल है। प्रमोट फ्लावरिंग इन पाइनएप्पल, प्रमोट फ्लावरिंग, प्रमोट फ्लावरिंग इन पाइनएप्पल, प्रमोट फ्लावरिंग इन पाइनएप्पल, ठीक है। प्रमोट सेल रूट इनिशिएशन इन स्टेम कटिंग, यानी कि जो मैंने अभी बोला एडवेंटिशियस रूट को प्रमोट promote root initiation in stem cutting, ठीक है। और क्या फंक्शन करता है? बेसिकली अगर हम बात करते हैं डिले इन एब्सिएशन ऑफ यंग लीव्स, लेकिन प्रमोट करता है ओल्ड एवं मैच्योर लो, यानी कि डिले इन एब्सिएशन ऑफ एब्सिएशन ऑफ यंग लीफ,
young leaves, but promote appreciation of of कौन सी लीफ, ओल्ड मैच्योर लीफ, ओल्ड मैच्योर लीव्स। ठीक है, अब इसका एप्लीकेशन देख लेते हैं, एप्लीकेशंस ऑफ ऑक्सीजन, एप्लीकेशंस देखते हैं, एप्लीकेशंस ऑफ applications of oxygen, एप्लीकेशंस ऑफ ऑक्सीजन क्या क्या होगा, सबसे पहला होता है रूट इनिशिएशन में, दैट इज द रूटिंग, पहला एप्लीकेशन है इसका रूटिंग, रूटिंग रूटिंग का मतलब होता है यहां पर क्या कि IBA, इंडोल ब्यूटेरिक एसिड, IBA एंड NAA आर यूज, मतलब रूटिंग के लिए कौन से हार्मोन होंगे, IBA और NAA। दूसरा होता है पार्थेनोकार्पी, पार्थेनोकार्पी का मतलब होता है सीडलेस फ्रूट, पार्थेनोकार्पी, पार्थेनोकार्पी में कौन होगा, पार्थेनोकार्पी, इसमें होता है हमारा IAA, और IBA, ये दोनों हार्मोन यूज होते हैं पार्थेनोकार्पी में। फ्लावरिंग में कौन यूज होगा, फ्लावरिंग, तो फ्लावरिंग में यूज होता है NAA, नेफ्थलीन अमाइनो एसिड, 2,4-D, 2,4-D for लीची, लीची एंड पाइन एप्पल, फ्लावरिंग में। स्टोरेज अगर हमें करना होता है तो उसमें कौन सा यूज होगा, स्टोरेज की अगर हम बात करते हैं तो स्टोरेज में यूज होता है हमारा मिथाइल ईस्टर ऑफ मिथाइल ईस्टर ऑफ NAA। ये क्वेश्चन सब पूछे गए हैं। फॉर स्टोरेज ऑफ पोटैटो,
for storage of potato। ठीक है, ये हुआ हमारा जो हार्मोन है ऑक्सिन। इसके बारे में बाकी जो रेस्ट ऑफ इंफॉर्मेशन है आप एक बार एनसीईआरटी से जरूर पढ़िएगा, ठीक है, क्योंकि एनसीईआरटी से पढ़ना बहुत जरूरी है। अब इसके बाद जो नंबर आता है, सेकंड हार्मोन होता है जिब्रेलिन। दैट इज द सेकंड हार्मोन, जिब्रेलिन। जिब्रेलिन ये क्या होते हैं? ये वीक एसिड होते हैं और टर्पीन डेरिवेटिव है। ऑल आर all are weak acid acids। और किसके डेरिवेटिव हैं? टर्पीन डेरिवेटिव। ऑल आर टर्पीन डेरिवेटिव। टर्पीन डेरिवेटिव, डेरिवेटिव। ठीक है, तो अब क्या होता है इसमें? इसकी जो डिस्कवरी थी बेसिकली, अगर हम बात करते हैं इसकी, थोड़ी सी स्टोरी सुन लीजिएगा। जो जापानीज फार्मर है, तो जापानीज फार्मर में उन्होंने देखा कि पैडी की क्रॉप में कुछ प्लांट जो है एबनॉर्मली ग्रो करें, मतलब उनकी हाइट नॉर्मल प्लांट के कंपैरिजन में हाई थी। तो उन्होंने क्या किया, उस प्लांट को एक्सट्रैक्ट किया मेन क्रॉप से, और जब उसको स्टडी किया तो देखते हैं कि वो जो प्लांट हैं उनमें एक डिजीज हुई थी, उसका नाम था बैकेने डिजीज। और वो डिजीज एक फंगस था जिब्रेला फ्यूजिकोराए, उसकी वजह से हुई थी। और जो बैकेने होता है इसका जापानीज लैंग्वेज में नाम होता है फुलिस, तो इसलिए इसको फुलिस सीडलिंग डिजीज भी बोलते हैं। ठीक है, और वो एक सब्सटेंस सिक्रेट कर रहा था जिब्रेला या जिब्रेलिन। तो बेसिकली ये जो क्या करता है जिब्रेलिन, ये इंटरनोड को एलोंगेट करा देता है। इसको सबसे पहले जो डिस्कवर किया था वो याबुटा एंड हस्की ने किया था। ठीक है, और इसको बोला था जिब्रेलिन। ठीक है, तो अब देखते हैं इसमें क्या होता है जिब्रेलिन में। तो देखेंगे जापानीज फार्मर, जापानीज जापानीज फार्मर Japanese farmer noticed Japanese farmer noticed Bekene Bekene और foolish और foolish seedling disease, foolish seedling disease of rice। पैडी क्रॉप मतलब राइस क्रॉप, राइस। as a result of as a result of the disease of the disease
result of the disease, certain rice plant certain rice plant grow excessively. excessively तो मतलब क्या हो गए, एक्सेस टॉल हो गए. एंड डिजीज कॉज्ड बाय disease caused by a fungus क्या नाम है, जिब्रेला जिब्रेला फ्यूजी कोराई. ठीक है. अब इसको सबसे पहले किसने देखा था? देखो, इसको किया था सबसे पहले याबूटा याबूटा एंड हस्की. हस्की isolated the growth inducing the growth inducing growth inducing principle and called जिब्रेलिन. क्या बोला इसको? जिब्रेलिन बोला. ठीक है. अब देखो, जिब्रेलिन बोल दिया इसको. इसका जो प्रीकर्सर होता है, यानी कि प्रीकर्सर एसिटाइल कोएंजाइम ए. प्रीकर्सर कौन होता है? प्रीकर्सर होगा इसका एसिटाइल कोएंजाइम ए. ये इसका प्रीकर्सर होता है. ठीक है. ये कहां सिंथेसाइज होगा? जिब्रेलिन. यानी कि जिब्रेलिन are synthesized in apices of young leaves, comma embryo, comma bud, and roots. And are transported through xylem. मतलब कौन ट्रांसपोर्ट करता है इसको? जाइलम करता है.
ये क्वेश्चन भी पूछा गया है, ठीक। ट्रांसपोर्टेड थ्रू जाइलम। अगर हम इसकी बात करते हैं, इसमें अगर बात करें किस चीज की, कि कितने अभी तक जिब्रेलिन आइसोलेट किए जा चुके हैं, कितने अवेलेबल हैं, तो अगर हम बात करते हैं तो 6 टाइप ऑफ जिब्रेलिन नोटिस, ठीक है। कितने टाइप के? 6 टाइप के। 6 टाइप ऑफ six types of gibberellin are noticed। वो कौन कौन से हैं? GA1, दूसरा GA2, तीसरा GA3, नेक्स्ट GA4, नेक्स्ट GA7, नेक्स्ट GA9। और इसमें से जो सबसे ज्यादा स्टडीड है तो वो है हमारा GA3। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो अगर हम बात करते हैं GA3, GA3 ये क्या है? इज द मोस्ट इज द मोस्ट is the most truly studied gibberellin, most studied truly gibberellin, ठीक है। अब किसकी, अगर हम किसकी बात करते हैं एप्लीकेशन की, तो इसका एप्लीकेशन सबसे पहला आता है क्या, कि इंटरनोडल एलोंगेशन में हेल्प करेगा। किस में हेल्प करेगा? इंटरनोडल एलोंगेशन में। एप्लीकेशंस, एप्लीकेशंस ऑफ जिब्रेलिन। इसमें आएगा आपका सबसे पहला एप्लीकेशन है इंटरनोडल एलोंगेशन। इंटरनोडल एलोंगेशन, ठीक है। दूसरा इसके फंक्शन की बात करते हैं, ये बोल्टिंग कराता है। बोल्टिंग का मतलब होगा कि जो शॉर्ट प्लांट है उनको लंबा करा देगा। बोल्टिंग किस में हेल्प करता है? बोल्टिंग में, ठीक। यानी कि बेसिकली जो स्टेम है वो अपनी हाइट से 5-6 गुना लंबा हो जाएगा, तो उसको बोल्टिंग बोलते हैं। थर्ड होता है जर्मिनेशन ऑफ सीड। जर्मिनेशन जर्मिनेशन ऑफ सीड्स, सीड्स को जर्मिनेट कराने में हेल्प करेगा, ठीक है। फोर्थ है कंट्रोलिंग ऑफ फ्लावर, और ये मेल करेक्टर को बढ़ाता है, ठीक है।
कंट्रोलिंग ऑफ फ्लावरिंग या कंट्रोल ऑफ कंट्रोल ऑफ फ्लावरिंग, ठीक। इंक्रीज मेल करेक्टर इन कुकुम्बर या कैनबिस, इट इंक्रीज मेल फ्लावर। ये मेल फ्लावर को बढ़ाएगा इन कैनबिस, कैनबिस, ठीक है। और किसमें करेगा? ब्रेकिंग ऑफ डोरमेंसी, ठीक। ब्रेकिंग ऑफ डोरमेंसी। और किसमें हेल्प करता है? वर्नलाइजेशन में। यूज इन वर्नलाइजेशन, 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 ठीक। तो ये बेसिकली जो होते हैं ये उसमें यूज होता है किसका? ऑक्सिन का, ठीक। अब इसके बाद हमारा नंबर आएगा साइटोकाइनिन का, जो अपन नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू।